जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं Realme के 12 प्लस स्मार्टफोन का OnePlus के Nord CE3 लाइट स्मार्टफोन के साथ में। तो कंपैरिजन भाई लोग हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो Realme के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है एक 6.67 इंचज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। HDR10 प्लस का सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और 600 निट्स से लेकर 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। दूसरी ओर OnePlus के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है एक 6.72 इंचज की फुल HD प्लस ओनली IPS डिस्प्ले जो कि भाई लोग सेम पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी और कोई भी HDR10 प्लस का सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और कंटेंट वॉचिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई डेफिनेटली आपको इस बजट में एक एमोलेड डिस्प्ले मिलनी चाहिए और मिल भी रही है Realme के स्मार्टफोन में। तो आपको भाई डिस्प्ले वाइज तो उसी स्मार्टफोन को चूज करना चाहिए। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो Realme के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7050 प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है करीब 5,40,000 के आसपास। दूसरे OnePlus के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर जो कि भाई सेम 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है भाई सिर्फ और सिर्फ 4 लाख के आसपास। दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। तो भाई अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो डेफिनेटली आप Realme के स्मार्टफोन में ही ज़्यादा परफॉर्मेंस को फील कर पाएंगे। उस स्मार्टफोन में आप यहाँ पे मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर पाएंगे। दूसरे भाई OnePlus में तो बस एक टुच्चा सा प्रोसेसर दिया है भाई जो कि हमें 12,000 रुपये के बजट में भी मिल जाता है मोटो के G34 स्मार्टफोन में। तो परफॉर्मेंस वाइज भी भाई यहाँ पे Realme का स्मार्टफोन विनर है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके कैमरास की। तो Realme के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है भाई। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया है OIS के साथ। दूसरा कैमरा हमें यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा और एक तीसरा कैमरा दिया गया है भाई डेप्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का। दूसरी ओर OnePlus के स्मार्टफोन में भी हमें नाम का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है दोस्तों। प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का दे दिया भाई, अच्छी बात है, लेकिन बाकी के दोनों कैमरे भाई टुच्चे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया है। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे Realme के स्मार्टफोन में हम यहाँ पे 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। दूसरी ओर OnePlus के स्मार्टफोन में सिर्फ 1080p वीडियो शूट कर पाएंगे और Realme के स्मार्टफोन में हमें OIS का सपोर्ट मिलेगा। OnePlus में हमें कुछ भी नहीं दिया। और फ्रंट कैमरास की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में भाई लोग हमें यहाँ पे 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे दिए हैं। तो कैमराज वाइज भी मैं बोलूँगा अगर आपको यहाँ पे एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और एक OIS का बढ़िया सपोर्ट चाहिए तो भी आपको डेफिनेटली कैमराज वाइज Realme का स्मार्टफोन चूज करना चाहिए। बैटरीज की अब हम इनकी बात कर लेते हैं। तो Realme का स्मार्टफोन में हमें उनकी 5000 mAh की टिपिकल बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी जो कि 67 वोल्ट की सुपर हुक चार्जिंग के साथ आती है। दूसरी ओर OnePlus के स्मार्टफोन में भी हमें यहाँ पे 5000 mAh की बड़ी बैटरी कैपेसिटी दी गई है और सेम 67 वोल्ट की सुपर हुक चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो भाई बैटरीज वाइज तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपको आराम से 1 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बैटरीज वाइज दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सिमिलर परफॉर्म करेंगे। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 5G का सपोर्ट दिया गया है। Realme के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 के साथ Android 14 का सपोर्ट मिलेगा। दूसरे OnePlus के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 के साथ Android 13 का सपोर्ट मिलेगा। मल्टीमीडिया के सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 3.5mm का ऑडियो जैक और स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है। फिंगरप्रिंट के लिए हमें यहाँ पे Realme के स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले दिया गया है। दूसरी ओर OnePlus के स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। इनका प्राइसिंग की जानने से पहले दोस्तों अब हम यहाँ पे जान लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो Realme के स्मार्टफोन में हमें बहुत ही ज़बरदस्त एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे OnePlus से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी गई है। कैमराज में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के साथ OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। Wi-Fi 6 और Android 14 का सपोर्ट भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा Realme के स्मार्टफोन में। दूसरी ओर भाई OnePlus के स्मार्टफोन में आपको बस एक OnePlus की ब्रांडिंग मिलेगी। इसके सिवा भाई कुछ भी खास इन्होंने नहीं दिया, बल्कि स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा महंगा कर दिया यहाँ पे। प्राइसिंग को इनका जान लेते हैं दोस्तों। तो Realme का स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरे 20,000 रुपये का। दूसरी ओर OnePlus का स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा अब 19,000 रुपये का। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नो डाउट भाई आपको यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी Realme का स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। अच्छी डिस्प्ले, अच्छी कैमरा, अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके, तो आपको उसी को चूज़ करना चाहिए। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।
बाय बाय।